दर्जी बहू ने 3 नंद के लिए बनाया फैशनेबल गाउन। अरे सुमित्रा की बहू, मुझे शादी में जाना है तो ये ब्लाउज सिलकर तैयार कर दियो। बहुत जल्दी नहीं आई है तो कपड़े सिलवाने, थोड़ा और देर से आती। अब तू ताने मत दे मुझे, वो मुझे याद आया तो फटाफट चली आई और इसीलिए यहाँ आई हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ 2 दिन में भी तेरी दर्जी बहू बढ़िया फिटिंग के साथ ब्लाउज सिल देगी। आंटी जी, ऐसे तारीफ करने से कुछ नहीं होगा, पैसे तो मैं पूरे ही लूंगी सिलाई के। हाँ हाँ बहू ले लियो, वैसे भी आसपास के सभी मोहल्ले में एक तू ही है जो बढ़िया सिलाई करती है, इसीलिए पैसे देने में कैसा हर्ज। लेकिन बहू ऐसा बढ़िया डिजाइन का ब्लाउज बनाइयो कि शादी में दुल्हन के बाद सबकी नजरें फिर मुझ पर ही टिके। हाँ हाँ, बुढ़ापे में तुझे डिजाइन वाले ब्लाउज पहनने हैं। सुमित्रा की बातें सुनकर सब हंस पड़ते हैं। कुछ देर में चंदा वहाँ से चली जाती है, तभी स्वाति की तीनों नंदें वहाँ आती हैं। क्या बात है भाभी, आप तो पूरे मोहल्ले में फेमस हो गई हो। हाँ भाभी, आप तो आसपास के सभी लोग आपसे ही कपड़े सिलवाने आते हैं। हाँ तो कौन सी बड़ी बात है, वैसे भी इन 2-4 कपड़ों को सिलने से कौन सा बढ़िया कमाई हो रही है। जो भी पैसे आते हैं माँ, लेकिन सिलाई करके कम से कम भाभी घर के खर्चों में हाथ तो बटाती हैं। ये तुम तीनों का भ्रम है। अरे घर का सारा खर्चा मेरा बेटा उठाता है, उसी के पैसों से घर की जरूरत पूरी होती है। वैसे बहू 5 बज गए, अपनी मशीन छोड़ और रसोई में जाकर खाना बना, अमित के आने का समय हो रहा है। भाभी आपको इतने सारे कपड़े सिलने, आप बैठिए, आज खाना हम तीनों बना लेते हैं। तुम तीनों खाना बनाओगी तो पढ़ाई क्या तुम्हारी आत्मा आकर करेगी। देखो तुम तीनों की पढ़ाई पर तुम्हारा भाई जो खर्च कर रहा है ना, उसकी कदर करो। सुमित्रा का गुस्सा देखकर स्वाति कपड़े सिलना छोड़कर रसोई में चली जाती है। स्वाति के परिवार में उसकी सास, पति और 3 ननद थी जो कि उससे छोटी थी और अभी कॉलेज में पढ़ रही थी। अमित की सैलरी से घर का खर्चा चलता था। स्वाति के हाथों में सिलाई का हुनर था, जिसके चलते वो कपड़े सिलकर घर खर्च में मदद किया करती थी। लेकिन उसकी सास को उसके काम की कोई कदर नहीं थी। एक रात गर्मी के कारण सुमित्रा सो नहीं पाती तो अगली सुबह स्वाति अपने पति से कहती है, सुनिए जी, गर्मी बहुत बढ़ रही है, हम एक कूलर ले लेते हैं। नहीं स्वाति, अभी परसों ही तो मैंने इन तीनों के कॉलेज की फीस भरी है, अभी 2-3 महीने तो कूलर नहीं ले पाएंगे। कोई नहीं बेटा, तू ऑफिस जा, बहू का क्या बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। कुछ भी नहीं बोल रही माँ जी, आप गर्मी के कारण सो नहीं पाती रात में, तो मैंने सोचा। बस बहू रहने दे, दिक्कत है तो अभी सहनी पड़ेगी क्योंकि पैसे इतने नहीं कि जब मन चाहे कुछ भी खरीद लो। स्वाति बिना कुछ कहे अपना काम करने लगती है तो वहीं सुमित्रा सिले हुए कपड़े पड़ोस में देने जाती है। ले लो वंदना बहन, गुड़िया का लहंगा तैयार कर दिया मेरी बहू ने। अरे वाह, लहंगा तो बहुत सुंदर सिला है तुम्हारी बहू ने, सच में बड़ा हुनर है तुम्हारी बहू के हाथों में, जैसा बताओ वैसा सिल दे।